भाजपा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की चुनाव तैयारी भी साथ साथ कर रही है, वो रुकी नहीं है। 24/7 के मूड में भाजपा है। वो एनडीए भी कह रही है कि हम 40 जीतेंगे और इंडिया भी कह रही है कि 40 जीतेंगे, लेकिन यहाँ जो है अभी एक ही फैक्टर लोकसभा चुनाव में काम कर रहा है, वो है मोदी फैक्टर है। नीतीश कुमार हमारे समझ से बिहार में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। आप लाख अच्छा काम किए हैं अपने टेन्योर में, लेकिन ये जो एक परसेप्शन जा रहा है नीतीश कुमार के लिए कि वो अस्थायी नहीं है, हो सकता है कि आज नरेंद्र मोदी के साथ हो, चुनाव के बाद वो दूसरे गठबंधन में चले जाएं। विधानसभा में तेजस्वी का इम्पैक्ट पड़ेगा है, और अब ये जो तेजस्वी जी का वो भी बहुत टैलेंटेड लड़का है। लेकिन ये बात जरूर है कि 2024 जो है ये जो है कि बीजेपी के पाले में जा रही है। ये मोदी में बच्चा के मुंह से है। Aastha Lok Hospital present Capital TV Bihar का बादशाह in association with PRV मसाले। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कैपिटल टीवी की टीम बिहार के दौरे पे है और पटना और मुजफ्फरपुर के बीच अगर आप कभी यहाँ से गुजरेंगे तो लल्लन सिंह ढाबा इस रूट का सबसे बेस्ट ढाबा माना जाता है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ कई सारे लोग ऐसे मिले तो लगा कि यहाँ पे एक आकलन करते हैं जो लोग बिहार में रह रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि 2024 में क्या होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 400 पार करना है। बिहार में 40-40 सीट जीतने का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन जो दांवपेच हो रहे हैं क्या उसका इम्पैक्ट नतीजों पे आएगा। नीतीश बाबू को वापस लाया गया, क्यों लाया गया, ये तमाम चीज़ों पे हम लोग बातचीत करेंगे। 4-5 मेहमान हमारे साथ हैं, उन सब से हम लोग बातचीत करेंगे। पहले इन सब का स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने समय निकाला ट्रैवल के बीच। क्या नाम हुआ? दिनेश कुमार, मुजफ्फरपुर से हैं। क्या करते हैं आप? हम तो ऐसे एग्रीकल्चर में हैं और फार्मा से भी जुड़ल। फार्मा से भी जुड़े हुए हैं। ये बताइए क्या लग रहा है 2024 में सरकार को लेकर के दिल्ली में? देखिए, नीतीश जी का उधर से इधर आने से एक बहुत अच्छा मैसेज गया है और लग रहा है कि 40 के 40 बीजेपी ले लेगी। अच्छा, ये बताइए क्यों लगता है भाई 40 के 40 सीटें बीजेपी जीत जाए? इसलिए कि कुछ जातीय समीकरण भी था नीतीश जी के साथ। उसके बाद जो 2005 से जो कार्य किए थे उसका श्रेय भी उनको जाता था, लेकिन इधर से उधर होने से बीजेपी को नुकसान हो रही थी, जो अब फिर आ गए हैं वापस। तो अब लग रहा है कि ये 40 ले ही लेंगे। 40 में 40। आपका क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या करते हैं आप? हमेशा ही सामाजिक कार्य करता है। आपको क्या लग रहा है ये 40-40 बीजेपी को दे रहे हैं, क्या होगा वाकई ऐसा? अब ये तो सर अपना अपना आकलन है। अभी तो सभी पार्टी अपने अपने दावा कर रहे हैं। वो एनडीए भी कह रही है कि हम 40 जीतेंगे और इंडिया भी कह रही है कि 40 जीतेंगे, लेकिन यहाँ जो है अभी एक ही फैक्टर लोकसभा चुनाव में काम कर रहा है, वो है मोदी फैक्टर है। नीतीश कुमार हमारे समझ से बिहार में अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। कई बार आए, कई बार गए, और ये भी कोई नहीं दावे से कह सकता है कि अब फिर यहीं स्थिर रहेंगे, ये कोई नहीं कह सकता है। तो लोकसभा चुनाव में मेन मुद्दा हमको लगता है कि मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, पार्टी। ये बात बिल्कुल सटीक है। हम लोग भी घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई हम तो 2024 में मोदी के नाम पे ही सब कुछ कर रहे हैं। तो ये जो नीतीश कुमार का जो फैक्टर है कि जो एंटी इनकम्बेंसी जो अपने साथ वो लेकर के चले, नाराजगी बहुत है नीतीश कुमार को लेकर के, इसका इम्पैक्ट अगर होगा भी तो वो विधानसभा के चुनाव में होगा। हमारे साथ लल्लन सिंह ढाबा के ओनर भी बैठे हुए हैं, उनसे जरा कि इनके पास तो पूरे बिहार के सारे लोग आते जाते मिलते रहते हैं, इनके पास भी अपना आकलन होगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लालदेव सिंह है। लालदेव जी, ये बताइए क्या लग रहा है, यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं, बातचीत करते होंगे, आपको ज़्यादा जो है एक बड़ा पिक्चर आपके सामने? जी, मैं हमारे यहाँ से सारी रैलियाँ, सारी पॉलिटिक्स के साथ तमाम लोग यहीं से गुजरते हैं। फिर भी आकलन जो है, जो मोदी जी का कार्यक्रम है, उस हिसाब से
मोदी मय है, समझे कि नहीं। इस बीच में भले ही लोग अपना अपना दावी करता है। अब यहाँ से सीट का जहाँ तक सवाल है, वो 40 में 40 नहीं कहेंगे। समय आने के बाद ये सीट की बंटवारा जब हो जाती है तब आकलन किया जा सकता है कि 40 में 40 होगा कि 40 में कितना होगा। अभी सीट डिसाइड नहीं हुआ है। सीट डिसाइड हुआ कि ये सब काम एकदम फिनिश्ड मोदीमय हो जाएगा। एक बात बताइए कि भाई ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट जो है वैलिड है कि अनटिल अनलेस उम्मीदवार की घोषणा नहीं होती है तब तक ये आकलन कर पाना ये महज ये है कि भाई एक माहौल के बारे में आप करते कि भाई हर जगह लोग जीत जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो तब तय होगा जब उम्मीदवार मैदान में उतर आए। एक बात जो इनसे जानने की कोशिश मैं करता हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि इस बार हम 20 जीतेंगे 25 जीतेंगे, इस बार जो है हम लोग एनडीए से ज़्यादा सीट जीत करके हम आएंगे, इसमें कितनी सच्चाई, उस तरह का माहौल है क्या? इंडिया की बात कर रहे हैं जी। इंडिया के लोग अपना जो दलील दे रहे हैं ये मात्र दलील जैसा लग रहा है, समझे कि नहीं। और ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर हैं, उनके साथ भी बहुत लोग हैं, सब कुछ है। अब उनकी जीत कितनी हासिल होगी ये कहना जो है फिर वो जब तक कैंडिडेट का नहीं डिसाइड होता है तब तक नहीं हो सकता है। कैंडिडेट डिसाइड हो जाएगा, वो कितना जीतेंगे और कितना में पीछे रह जाएंगे। और ये जो आपका ये मोदी जी का जो बढ़ोतरी है, मोदी जी का जो औकात है अपना, चाहे मोदी जी जो अपना जो किए हैं देश के लिए, उसका परिणाम उनको माने मिलना ही मिलना है। 2024 उनको उन्हीं के हाथ में है। मोदी में है ये जो सो कह सकते हैं कि ग्राउंड से यही आवाज़ निकल रही है। हमारे साथ सरोज जी भी हैं। सरोज जी, नीतीश का फैक्टर, जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जैसे मैं बार बार सबको कहता हूँ, भाई प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भाई 5 से ज़्यादा सीट नीतीश कुमार नहीं जीत पाएंगे, वो सीट लड़ेंगे लगभग 15 के सीटों के ऊपर, 10 सीटें हार जाएंगे। क्या लग रहा है कि वाकई नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी नाराज़गी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो लोग वोट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के नाम से वो बिदक जाए? देखिए, नीतीश कुमार के लिए नाराजगी तो है। पिछले 7 दिन से हम लोग पूरा बिहार घूम रहे हैं, अभी भी 6 जिले के दौरे करके आए हैं। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं ललन सिंह ढाबा में, यहाँ तो पूरे बिहार के लोग आते हैं। यहाँ भी बहुत लोगों से मेरी बातचीत हुई है। नाराजगी है, एंटी इनकम्पेंसी नीतीश कुमार के लिए है। और जो बात इन्होंने कहा कि वो पलट जाते हैं, गारंटी नहीं है कि अभी जहाँ पर हैं फिर वहीं रहेंगे। तो जनता को लगता है कि कैसा ये शख्स आते हैं जो हर हमेशा अपने स्टैंड से बदल जाता है। तो ये अब लोगों को चुभने लगा है कि बिहार का जो नेतृत्व कर रहा है उसकी विश्वसनीयता क्या ऐसी है कि जो आम जनता भी कह रहा है कि ये पलट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। आप लाख अच्छा काम किए हैं अपने टेन्योर में, लेकिन ये जो एक परसेप्शन जा रहा है नीतीश कुमार के लिए कि वो अस्थायी नहीं है, हो सकता है कि आज नरेंद्र मोदी के साथ हो, चुनाव के बाद वो दूसरे गठबंधन में चले जाएं, ये भी डर समाता है। और जो बात कह रहे हैं लोग कि सीटें घटेगी, जो प्रशांत किशोर का आपने जिक्र किया कि वो कह रहे हैं कि 5 सीटें आएगी, उसका आधार यही है कि जो भाजपा का वोटर है या चिराग पासवान का जो वोटर है, उपेंद्र कुशवाहा का जो वोटर होगा, जीतन राम मांझी का जो वोटर होगा, वो ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को अगर हम जिता भी देते हैं तो क्या गारंटी है कि वो एनडीए का ही पार्ट रहेगा, वो दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा। इसीलिए जो सीटों का नुकसान होना है वो इसी परसेप्शन का, उसका आधार ही यही है कि वो भरोसा कम हो गया है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार पे क्या आपको लगता है कि ये जो लोकसभा चुनाव अपनी जगह पे है कि जो पुराने वाले नीतीश कुमार हैं और अभी की जो नीतीश कुमार है, उनकी इमेज में और उनकी पॉपुलैरिटी में, उनकी साख पे कोई माने बट्टा लगा है? जी, साख में तो बट्टा लगा है, लेकिन मोदी के नैया जो है, नैया पर अब सवार हो गए हैं, तो इससे लोगों में कुछ अलग तरह का मैसेज गया है। और यदि वो नहीं आते तो नीतीश जी का पर्सनली नुकसान हो रहा था। जो क्या नुकसान हो रहा था? वो खत्म हो रहे थे, समझिए। उनका इधर उधर जाने से, अभी भी इधर आए हैं तो कोई अच्छा मैसेज गया नहीं है। फिर भी मोदी फैक्टर जो है होने से ये मतलब उनके पक्ष में जा रहा है। फायदा मतलब उनको जीवन दान मिल गया है। पार्टी टूट रही थी, खुद की साख जा रही थी, चुनाव में उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं होने वाला था, लेकिन मोदी के साथ हाथ मिला करके इन्होंने अपना फायदा कर लिया। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की इमेज वो
ऐसा डेंट हुआ है कि अब वो रिवाइव नहीं कर सकते? बिल्कुल रिवाइव करने में बहुत समय लगेगा, उतना समय उनके पास है नहीं। अब उम्र के उस पड़ाव पर वो हैं कि उसको डेंट या फिर से उसको रिवाइव करने में लायक नहीं है वो। यहाँ बिहार में जो है खास करके इंडिया जो है उसको खोने के लिए कुछ नहीं है। 39 सीट पिछले बार भी लोग जीते थे, तो अगर इस बार 39 के बदले अगर 40 हो जाता है तब भी उनको एक का बेनिफिट होगा, लेकिन 39 से घटे नहीं। इसी कारण नीतीश कुमार को सारी गलतियों को माफ करते हुए इनको साथ में लाया गया कि 39 से मेरा 37 नहीं हो जाए, 38 नहीं हो जाए, कितना घटेगा मैं नहीं करता। लेकिन ये डर बीजेपी को भी है और इसीलिए ये इनके प्रकार नीतीश जी को लाया गया कि 39 जो चरम ना है, 40 में 39 आ गया तो क्या चाहिए, 40 से ना बच गया, तो 40 के लिए नहीं तो 39 तो कम से कम रहे ही। ये तेजस्वी यादव के बारे में, ये 1 साल की जो सरकार रही, दिल्ली में मीडिया वाले बहुत उसका वो कर रहे हैं कि नहीं वो रिवाइव कर गया, उस बार जो है बिल्कुल बदल गया, आरजेडी का अपना पूरा ये सिस्टम बदल गया। तो क्या लगता है कि वो लोकसभा में तेजस्वी का कोई इम्पैक्ट होने वाला है? बिल्कुल, वो अपना पार्टी का थी तो चेहरा कोशिश तो कर रहा है अपना बदलने का, जो पहले का आरजेडी का था। भले उसमें कहाँ तक सफल हुआ ये आप लोग ज़्यादा आकलन करते हैं, आप लोग ज़्यादा घूमते हैं, लेकिन कोशिश वो कर रहा है। रहा लोकसभा में इम्पैक्ट का सवाल, तो कुछ ना कुछ तो पड़ेगा, लेकिन विधानसभा में बहुत अच्छा से उसका इम्पैक्ट अगर ये रहा तो पड़ेगा और हमको लगता है कि उसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो। विधानसभा में तेजस्वी का इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको भी यही लगता है? जी हाँ, बिल्कुल विधानसभा में तेजस्वी का इम्पैक्ट पड़ेगा हैं। और अब ये जो तेजस्वी जी का वो भी बहुत टैलेंटेड लड़का है, उसको इससे नहीं जुटलाया जा सकता है। तेजस्वी ही अपना दिमाग लगा रहा है, समझ कि नहीं। देखिए उसका दिमाग कहाँ तक साक्षर होता है, कहाँ तक सत्य होता है, कितना कर सकता है वो लड़का। उसको हम उसकी बहुत बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ये बात ज़रूर है कि 2024 जो है ये जो है कि बीजेपी के पाले में जा रही है। ये मोदी में बच्चा बच्चा के मुंह से है। तेजस्वी के बारे में आपकी क्या राय है? विधानसभा के लिए वो है, विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब सरकार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं उस समय के गर्द में है, लेकिन लोकसभा में तेजस्वी का इम्पैक्ट ना के बराबर, लेकिन असेंबली के इलेक्शंस में तेजस्वी की मेहनत जो है वो रंग लाने वाली है। कंक्लूडिंग कमेंट सरोज जी से लेते हैं। देखिए, जो आम राय लोगों ने कहा आपके पैनलिस्ट ने कि तेजस्वी यादव एक फैक्टर विधानसभा चुनाव में होंगे, लेकिन इसके लिए उनको अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। अभी जो पिच है बिहार का, वो समझिए कि उस पर भाजपा का अपर एज है। और नीतीश कुमार के आने के बाद देखिए लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन किस रूप में रहेगा, ये तय करेगा कि तेजस्वी यादव की चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद जो चीज़ें हैं, जो बोलते हैं कि मैं अब A to Z की पार्टी हो गया, बाप की पार्टी हो गया, उसको दिखाना पड़ेगा उनको। उम्मीदवारों के चयन से लेके जो संगठन में जो पद दिए जाते हैं, जो जिम्मेदारी दी जाती है, उसमें भी उनको दिखाना पड़ेगा कि आरजेडी सही मायनों में अब A to Z की पार्टी हो रही है, माइक के अलावा वो बाप की भी पार्टी है, ये उनको साबित करना पड़ेगा। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जैसा कि अभी देख रहे माहौल है, नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार बनती है दिल्ली में, उसके बाद भाजपा का जो यहाँ पर एग्रेसिव मूड है वो एक बड़ा चुनौती होगा कि भाजपा अब रुकने के मूड में नहीं है बिहार में। क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरह के अध्यक्ष हैं बिहार में बनाए गए हैं, वो 2020 के स्टाइल में खेलते हैं। उनको तुरंत नतीजा चाहिए, फैसला चाहिए, और विधानसभा चुनाव उनके लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में है। वो साबित करना चाहते हैं कि मैं ही हूँ जो पहली बार बिहार में कमल खिला सकता है भाजपा का। देखिए, ये एक फैक्ट है कि तमाम हिंदी भाषी क्षेत्रों में भाजपा का मुख्यमंत्री हो चुका है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पर भाजपा का अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो मूड पार्टी का यही है, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे बड़े नेता हो, कि इस बार कमल खिला के भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं। तमाम संगठन से लेकर पार्टी में जो भी संसाधन होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी है, कास्ट कम्युनिकेशन, जो सामाजिक ताना बाना बुनना है, वो लोकसभा चुनाव से ही बुना जा रहा है। और ये मान के चलिए कि भाजपा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की चुनाव तैयारी भी साथ साथ कर रही है, वो रुकी नहीं है। 24/7 के मूड में भाजपा है
लोकसभा के लिए भी और विधानसभा के लिए। इसलिए तेजस्वी के सामने एक बड़ी चुनौती भाजपा के रूप में खड़ी होगी। उस समय जदयू कहाँ रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आमने सामने की लड़ाई विधानसभा में होगी और भाजपा के साथ उसको मुकाबला करना है तो आरजेडी को पूरी तरह से और तेजस्वी को पूरी तरह से बदलना होगा। तो ये जनरल डिस्कशन हमने की और जो सरोज जी ने इशारा दिया, राजनीति इशारों पे होती है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये भी इशारे मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये गठबंधन तो अभी चुनाव में जा रहा है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद इस गठबंधन का क्या प्रारूप होगा, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन होगा नहीं होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे आस्था लोक हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना इन एसोसिएशन विद PRV मसाले।